नमस्कार। मैं अरविंद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ में यहीं पे हूँ। मेरी इच्छा काफ़ी दिनों से थी कि हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। नमस्कार। मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से जिज्ञासा थी कि मैं एक दिन इस चैनल के माध्यम से आपसे कुछ जानकारी करूँगा। आप इस चैनल पे आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ-साथ समाज सेवा में और काफ़ी सोशल मीडिया की जगत में काफ़ी काम किया। एक चीज़ मुझे जानना ये है, जिसको आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस विचारधारा से भी आप जुड़े रहे, मुझे जानकारी मिली है। क्या तब की आरएसएस में, आज की आरएसएस में क्या अंतर है? आज की आरएसएस सुविधा भोगी है और आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भाजपा में टिकट दिलवाने का ठेका लेते हैं। ये है आज की आरएसएस, जो हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। मैं जिस आरएसएस को मैं जानता हूँ, यानी कि मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, बाराबंकी के टिकैतगंज कस्बे का मैं रहने वाला हूँ। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाना वहां से शुरू किया था। फिर वहां टिकैतगंज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं बाराबंकी आ गया। बाराबंकी के सिटी इंटर कॉलेज से अपनी शिक्षा और उसके बाद लखनऊ में आके शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद अपनी कर्म भूमि मैंने मोहनलालगंज में बनाया। मोहनलालगंज में संघ के एक विस्तारक थे, प्रचारक तो नहीं, विस्तारक थे भगवान दास जी। उन्होंने हमें संघ से जोड़ा। एक बार हमको भी लगा कि संघ यकीनन राष्ट्रवादी सोच की अवधारणा को लेकर समाज के लिए काम कर रही, राष्ट्र के लिए काम कर रही, हिंदुत्व के लिए काम कर रही। जी। लेकिन ये बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो पूरी तरह से लागू नहीं होती। एक वक्त था जिस समय मैं इसमें सक्रिय था, तो प्रचारक के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। आज बड़े-बड़े होटलों से उनके लिए खाना जाता है। किसी वीआईपी के यहाँ, किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ प्रचारक रुकता है। आम आदमी से प्रचारक मिलता तक नहीं है। आज भी मेरी कर्मभूमि मोहनलालगंज है। मैं नहीं जानता कि वहां तहसील प्रचारक कौन है, जिला प्रचारक कौन है, बिल्कुल नहीं जानता। इसका मतलब, मैं बात काट रहा हूँ बीच में, जी। क्या आरएसएस अपने उसूलों से भटक चुकी है? आरएसएस के अंदर राजनीति के कीड़े बहुत तेजी के साथ पनप गए हैं जी। और यही कारण उसके बदलाव का है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत हर राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करते हैं। अब पहले जो था, पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं जैसा कि मैंने बताया, मेरे साथ मेरे घर पर, मेरे आवास पर एक बार कुशी सुदर्शन जी रुके थे, जो उस समय अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे। बाद में वो सरसंघ चालक बने। उनसे हमारी काफी लंबी बातचीत हुई। उस समय उनकी अवधारणा, उनका विचार, उनका विजन, उनका मिशन सब कुछ हिंदुत्व तक सीमित था। आज समाज जिस तरह बढ़ता जा रहा है, आरएसएस का कोई रोल नहीं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। जी। मैं पिछले कई सालों से और कई वर्षों से, कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, जी। प्रातःकाल जिस तरह की ध्वनि मिलती थी, सुनने को मिलती थी, गांव में जगह जगह एक शाखाएं लगती थी। जी। आज शाखाओं का ग्राफ क्यों गिर गया है? इसलिए कि जिनके जुम्मे ये काम था, ठीक है, समाज के लोग ये काम में आगे बढ़ते थे, लेकिन उनको जो प्रमोट करना होता था वो प्रचारक के जुम्मे था, विस्तारक के जुम्मे था। और इसीलिए आपको सुबह शाम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की आवाज सुनाई देती थी। आप भी जहां रहते हैं अगल बगल, अब आपको कहीं कोई शाखा नहीं लगती दिखाई पड़ेगी। कागज पे लिखते हैं, व्रत प्रस्तुत किया जाता है कि लखनऊ जिले जनपद में इतनी शाखाएं लग रही। एक्चुअल में, फैक्ट्स में कोई शाखा कहीं नहीं लग रही है। तो इसका मतलब यह है, जी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आरएसएस आज राजनीतिक सत्ता की तरफ भग रही है? अब जब वो ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, ये सब जब आरएसएस तय करने लगा, तो फिर उसका वो सांस्कृतिक
और राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? हमको तो नहीं कहीं दिख रहा। सिर्फ वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस चल रहा है उनका। जैसे इस समय डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक बयान आ रहा है कि अगर संघ कहेगा तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। 75 साल वो भी हो चुके हैं। दरअसल ये उनका जो मैसेज है कि 75 साल पूरे होने पे अगर संघ कहेगा तो मैं पद छोड़ दूंगा, उनका सीधा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन इसका असर क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई पड़ रहा है? नहीं। और न डॉक्टर मोहन भागवत की ये हैसियत है कि वो ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री जी से कह सके कि वो सत्ता छोड़ दें और मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। जी, हम एक चीज जानना चाहते हैं, क्या संघ जो है पिछले वर्ष जैसे जब स्थापना हुई थी, जी, इसके जो संस्थापक 1925 में जो स्थापना इसके हुई। संस्थापक थे, जी, क्या उस विचारधारा से आज की विचारधारा जो है जी। उसमें कितना अंतर आपने पाया? जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। 5 या 7 लड़कों को लेकर नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। संघ इस समय 100 वर्ष पूरे कर रहा है, पूरे कर चुका है। लेकिन संघ की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। उसका विजन, उसका मिशन सब बदल चुका है। अब वो राष्ट्रवाद नहीं, भाजपावाद की ओर बढ़ रही है। ठीक बात है। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज गांव-गांव में जो पहले हम देखते थे, गांव में जो जिले स्तर पर, तहसील हेडक्वार्टर पे के प्रचारक होते थे, जी, आज प्रचारकों का रूप बदल चुका है और मेरा मानना है क्या आप जानते हैं आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपकी तहसील में कौन प्रचारक है? जी नहीं, पहले घर-घर लोग संपर्क करते थे। इनका एक ही नारा था, 1 जोड़ो 10 जोड़ो 100 तैयार हो जाएँगे, एक-एक करके 100 हो जाएँगे। आज क्या लोगों से मिलते हैं वो? बिल्कुल नहीं मिलते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर आपको टिकट की आवश्यकता है, सभासद की, प्रधानी की, विधायक की, तो आप उनसे संपर्क करिए और और तब आपको फिर वो बताएंगे और आप अपनी सुख सुविधाओं का भरपूर आपसे उपभोग करेंगे। तब जो है खाने के लिए तय होता था कि आज सुबह का जलपान कहाँ होगा और दोपहर का भोजन कहाँ क्या होगा। पहले वो नहीं, ये जो स्थिति थी हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, उस समय के प्रचारक बंधु जो होते थे, ये जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं देखते थे। लोगों से जाकर के मिलते थे और यहाँ तक हमने देखा, हमने भी किया है, उसमें हम भी हिस्सेदारी किए। हमारे घर भी आते थे कि मिश्रा जी 1 पैकेट, 2 पैकेट बनवा दीजिए, आज शाखा लगेगी, आज शिविर लगेगा। और उसमें विभिन्न जातियों के लोग बिल्कुल, पैकेट तैयार करके देते थे और सबका पैकेट एक में मिला करके खाया जाता था। बिल्कुल। क्या आज 5 स्टार होटलों में, जी, बड़े-बड़े रेस्टोरेंटों में, बड़े-बड़े उसमें जा करके और ये कार्यक्रम किए जाते हैं और सुविधा भोगी हो चुके हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। अब संग वो रहा ही नहीं, जो घर तक पहुँचता था कि भोजन आज आपके यहाँ सवाल भोजन का नहीं, भोजन तो होटलों में बिक रहा है। पैसा दीजिए, भोजन कर लीजिए। उसके साथ एक जुड़ाव का वो था, परिवार के साथ जुड़ने का एक ये था, ये व्यवस्था थी। और वहाँ सरनेम इसीलिए इस्तेमाल नहीं होता है संघ में ताकि कुछ पता न चल सके कौन है। सारे घरों से पैकेट इकट्ठा हुए, जैसा कि आपने कहा, सारे पैकेट मिला दिए गए। अब किसके यहाँ के, वर्मा जी के यहाँ से आया है, दीक्षित जी के यहाँ से आया है, गुप्ता जी के यहाँ से आया है, कहाँ से आया है, इसका कुछ पता नहीं होता था। सब लोग आनंद से उसको खाते थे और संघ की शाखाओं में अपना कार्यक्रम चलाते थे। अब कहीं कोई कार्यक्रम नहीं तो चलता है। क्या इसको आप मानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आई है, क्या संघ कम इसके आने से कमजोर हुआ है या इसके पहले कमजोर हुआ है? नहीं, संघ का के अंदर जो गिरावट आई है, संघ की कार्यप्रणाली में जो परिवर्तन आया है, वो 2014 के बाद से आया है। इसके पहले संघ दूसरे टाइप का था। हमने जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि कोई एससी एसटी क्यों नहीं होता है, कोई ये क्यों नहीं होता। ये ठीक है कि जब महाराष्ट्र में इसका गठन हुआ था तो ब्राह्मण समाज के लोग इसमें सबसे ज्यादा थे। आज भी डॉक्टर मोहन भागवत ब्राह्मण समाज से आते हैं। एक बीच का पीरियड प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, वो क्षत्रिय समाज से थे, वो सरसंघचालक बने थे। बाकी ज्यादातर ब्राह्मण समाज के ही बनते आ रहे हैं। आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन जिस तरह समाज में बंटवारा भारतीय जनता पार्टी यानी कि संघ की जो ये राजनीतिक शाखा है, देश में समाज में बंटवारे का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिसका खमियाजा संघ को भी भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं। जी, आज भी
100 साल का हम मान सकते हैं अच्छा पूरा हो गया है, लेकिन संघ उस तरह में स्थापित नहीं हो पाया है जी नहीं। जिस तरह स्थापित होना चाहिए था। क्योंकि क्या ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से संघ के जो कार्यकर्ता आज गांव में जो कुछ बचे कुछ टूटे फूटे लोग बचे हैं, मैंने उनके भी देखा उन लोगों की जी जिनकी हैसियत घर में खाने का लाले थे और खाना नहीं बनता था उनके घर में। आज उनकी हैसियत जो के थे वही रह गए हैं। जी लेकिन उसी के बदौलत सत्ता के आसीन सत्ता के शिखर पहुंचने वाले लोग संघ के द्वारा दखल दे करके एमपी एमएलए विधायक हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये गिरावट का कारण नहीं है? ये गिरावट का अहम कारण है। दूसरा, इस समय जितने भी कार्यक्रम संघ द्वारा आयोजित किए जाते हैं, नाम संघ का जरूर है, लेकिन पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने वाले लोग वो लगे होते हैं, वही भीड़ जुटाते हैं और वही ये बताते हैं कि ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, हो गया। अब और जो पुराने हमारे जैसे लोग थे संघ से जुड़े हुए, ये कब के संघ से बाहर हो चुके, और जो प्रचारक विस्तारक लोग हैं, चाहे वो प्रांत प्रचारक हो, चाहे वो जिला प्रचारक हो, चाहे विभाग प्रचारक हो, चाहे ब्लॉक वाले प्रचारक हो, चाहे जिला प्रचारक हो, कोई पुराने लोगों से संपर्क नहीं करता। इसका आपका कहना मतलब ये है, जी ये निकला कि जो पुराने लोग हटते जाते हैं, जी नए लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ दिन देखते हैं जब हाँ, कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो हट जाते हैं। हट जाते हैं। बिल्कुल, नए लोग इस आशा और विश्वास के साथ आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, विभिन्न राज्यों में है, तो इनके जरिए अगर हम संघ में ज्यादा दखल देंगे या संघ के करीब रहेंगे तो हमको टिकट मिल सकता है, प्रचारक जी इसका जी तो कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंत में एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी जिस तरह कि अभी आपने कहा था, मोहन भागवत जी ने कहा कि 75 वर्ष मेरे पूरे हो गए हैं, अगर संघ कहेगा तो मैं हट जाऊंगा। जी यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी जी कि अगर 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे मैं सत्ता से हट जाऊंगा, जी सीट से। जी हम पूछना चाहते हैं, क्या कोई कहे तब हटेंगे? अगर आपने बात कही है, जी क्या इसका संविधान होता है? क्या कोई नियमावली बनी हुई है? अगर आपने बात कही है, जी कोई कहता नहीं है किसी से, अगर आप चिपके रहेंगे, किसी दूसरे को मौका नहीं देंगे आप, तो दूसरे को मौका कब मिलेगा आखिर? इसमें सब क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि अगर ये 75 वर्ष वाली बात, एक सीमा रेखा बनाई गई थी, एक बाउंड्री तय की गई थी, तो उसका पालन चाहे संघ प्रमुख हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे हों, नरेंद्र मोदी जी, इन सबको, दोनों लोगों को आगे के लिए, यानी कि कल, संघ कल, आज और कल के लिए अपना पद छोड़ देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो क्या इसका ये भी मतलब है कि राज्यों में जब मुख्यमंत्री का चयन होता है, जी सरकार जब बनती है, जी बहुमत आता है जी या उसके पहले तय होता है, जी तो क्या संघ के लोग ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको याद है जब यहाँ चुनाव हो रहे थे तो सिन्हा जी का नाम आया था, जी जो आजकल जम्मू कश्मीर में एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित हुआ था, पूरी तैयारी हो गई थी और बताया तो यहां तक जा रहा है कि उनको प्रोटोकॉल भी चीफ मिनिस्टर वाला मिल गया था। लेकिन अचानक से गोरखनाथ पीठ के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। यह संघ की कार्यप्रणाली थी, संघ का दिशा निर्देश था, उसके आधार पर यह हुआ। जबकि योगी आदित्यनाथ जी का संघ से कोई लेना देना नहीं था, उनका एक अपना अलग सोशल स्टेटस था। ठीक बात है। तो इसका मतलब कि संघ की दखल होती है बिल्कुल और चाहे प्रधानमंत्री बनने के लिए, चाहे बिल्कुल बिल्कुल, राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय बनने। जनता पार्टी जो भी कुछ करता है संघ के बिना नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप जी हमारे साथ आए, नमस्कार। समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।